हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हिंदी में आज हम पढ़ेंगे सप्ताह 14 के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का मतलब ये है, कहीं पे पूरी एक लाइन दी हो ना, उसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। वैसे इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको कैसे हो सकता है, एक ही उदाहरण इन्होंने दिया है, बाकी मैं बता सकती हूँ। जैसे घर में कोई छोटी सी लाइन बोल के हम दूसरे को समझा देते ना कि इस बात का मतलब क्या था, ठीक है? वैसे जैसे अब देखिए, आपके लिए एक उदाहरण इन्होंने दिया है, शेर जंगल में रहने वाला जानवर है। शेर एक जंगली जानवर है। तो बेटा क्या था? जंगल में रहने वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा रूप क्या हो गया? जंगली, ठीक है? मांस खाने वाला, शेर मांस खाता ना, मांस खाने वाला मांसाहारी। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। इस तरह से समझना आपको, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनको छोटा कर दिया, मतलब उसका वही निकलेगा जो उस पूरी लाइन का है। इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए। जैसे इसमें कितने सारे हो गए? 1 2 3 4, एक से ज्यादा हो गए तो 4 हैं इसमें। 4 का हमने एक की बना दिया जंगली, ठीक है? तो जैसे जैसे उदाहरण आते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। इस प्रकार पहले वाक्य में कही गई बात को दूसरे वाक्य में कम शब्दों में कहा गया है। मतलब पहले में तो एक लाइन नहीं थी पूरी, उसमें दूसरे में एक शब्द कर दिया हमने, ठीक है? लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में बतलाते हैं। हिंदी में वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते। मतलब जब पूरी लंबी चौड़ी बात हो, उसकी जगह एक छोटी सी बात कह दो तो उसको हम हिंदी में, मतलब हिंदी व्याकरण में, व्याकरण पढ़ रहे हो आप लोग, क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आ गई समझ में? जैसे देखिए, आपके लिए कुछ उदाहरण है। बगीचे में काम करने वाला कौन होता है? माली, ठीक है? कपड़े सिलने वाला दर्जी। ये हमने क्या किया है, इनको अनेक शब्दों को एक आंसर दे दिया छोटा सा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, कपड़े धोने वाला धोबी, जानते हो ना आप? डाक बांटने वाला डाकिया, सेना में काम करने वाला सैनिक, ठीक है बेटा? तो हमने जो इनको अनेक शब्द थे, एक से ज्यादा होते ही अनेक हो जाते हैं, ठीक है? अनेक शब्द थे, उनका एक शब्द में आंसर दे दिया, ठीक है? ठीक है बेटा, पता चल गया आपको सबके नाम। बगीचे में काम करने वाला माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, डाक बांटने वाला डाकिया, कपड़े सिलने वाला दर्जी, कपड़े धोने वाला धोबी और सेना में काम करने वाला सैनिक। इसको फौजी नहीं बोलेंगे, कई बच्चे सोचेंगे फौजी भी हो सकता है। नहीं बेटा, शब्दों को पढ़ना चाहिए ना। सेना, सेना में काम करने वाला सैनिक, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपको सही शब्द चुनकर खालिस्तान में भरना है। डॉक्टर, जंगली, विदेशी, अध्यापिका, परोपकारी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना है, पढ़ के समझ के। मीना स्कूल में पढ़ाती है। अब स्कूल में कौन पढ़ाएगा? अध्यापिका। वह एक अध्यापिका है। वह अपने देश का नहीं है। अपने देश का नहीं होगा तो क्या होगा? विदेशी होगा। वह एक विदेशी है। शेर जंगल में रहने वाला है। शेर जंगल में रहने वाला, पहला ही हमने उदाहरण किया था, जंगली जानवर है, ठीक है? जो दूसरों का भला करता हो वो क्या होगा बेटा? परोपकारी। पर उपकार मतलब दूसरे का भला करने वाला, ठीक है? रोहन के पिता बीमार का इलाज करते। इलाज कौन करता? हमारा डॉक्टर। समझ में आ गए ना सारे? कितने आसान थे, ठीक है? इस तरह से इनको पूरा कर लीजिए, ठीक है बेटा? मीना स्कूल में पढ़ाती है, वह एक अध्यापिका है। वह अपने देश का नहीं है, वह विदेशी है। शेर जंगल में रहने वाला जानवर है, वह जंगली जानवर है। जो दूसरों का भला करता है वह परोपकारी होता है। रोहन के पिता बीमारों का इलाज करते हैं, वह एक डॉक्टर है, ठीक है? अगला मिलान करो। अब आपको मिलान करने हैं। पहले ये शब्द पढ़ाती हूँ। मेहनती, मेहनत करने वाला। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। मासिक, महीने में एक बार होने वाला। शहरी, शहर में रहने वाला। साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला। दैनिक, रोज होने वाला, प्रतिदिन होने वाला,
ठीक है, अब आप इजीली कर पाओगे। गांव में रहने वाला ग्रामीण, महीने में एक बार होने वाला मासिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, हर दिन होने वाला दैनिक, परिश्रम करने वाला मेहनती। परिश्रमी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देना चाहिए था मेहनत करने वाला, लेकिन गलत ये भी नहीं है। ठीक है, परिश्रम करने वाला परिश्रमी या मेहनती दोनों। ठीक है, शहर में रहने वाला शहरी। ठीक है, इस तरह से आपको ये मिलान करने हैं। मिलान कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में से वाक्यांश के लिए एक शब्द छाट के लिखने। जो ये है ना बेटा, इनके आंसर ढूंढने हैं आपको। ठीक है, पहला है जो किसी से ना डरता हो, नीडर। लो जी, मिल गया मुझे तो नीडर। जमीन पर रहने वाला जमीनी या स्थलीय, जमीन पर जो जानवर रहते हैं। ठीक है, जमीन पर रहने वाला जमीनी हो सकता है, मतलब जमीन पर रहने वाला। और शुद्ध हिंदी में होता है बेटा स्थलचर। ठीक है, जिसको थलचर भी बोल देते हैं। स्थल यानी धरती। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है आपका। तो हम देख लेते हैं इसमें स्थलचर या थलचर है कुछ। ये रहा बेटा, थलचर है। ठीक है, जमीन पर रहने वाला थलचर, थल यानी धरती पर रहने वाला। जल में रहने वाला, अब जैसे थलचर हो गया, ऐसे जलचर, जल में रहने वाला, ये आपका जलचर है। ठीक है, जो जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। कहाँ पढ़ने जाते हैं हम? विद्यालय। ये रहा विद्यालय। ठीक है, और साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ पढ़ने वाले को बोलते हैं सहपाठी। इस तरह से आपको बॉक्स में ढूंढ के इधर लिखने हैं। ठीक है, देखिए मैंने सर्कल भी लगा दिया है और नीचे भी लिख दिया है। जो किसी से ना डरता हो, नीडर। जमीन पर रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर, जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। दोनों करने आपको, वर्ग पहेली में भी उनको ढूंढना है। लाइन लगा लीजिए या सर्कल लगा लीजिए। बात करते हैं संस्कारशाला की। बच्चों, प्रतिदिन आपको सुल्लेख लिखना है। ठीक है, जो भी आप, जैसे आज जो पाठ पढ़ा है ना, उसका एक सुल्लेख लिखना है। आपको हिंदी में जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसमें जितने कठिन शब्द आए वो लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अपनी एक तो किताब पढ़नी है, पाठ में कठिन शब्द आए का अभ्यास करना, और रोज एक सुल्लेख लिखनी है। हिंदी की क्लास में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इससे आपकी गलतियां सुधर जाएंगी। ठीक है, आज का सुविचार है, सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दे। क्या होता है, हम बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते हैं। अच्छा, मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं वैसे करूँगा, फिर मैं वैसे करूँगा, फिर मैं वैसे करूँगा। आपको ऐसा नहीं करना। प्लानिंग करने की, सोचने की बजाय काम पे लग जाइए। उससे क्या होगा, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? कि आपको ये नहीं कि बैठे बैठे सोचते, ख्याली पुलाव बनाते रहो, काम करो मत। बस बजाय उसके काम करो, सोचो मत। जैसा होगा ठीक होगा। क्या खेलना है? अंताक्षरी खेलनी है। अंताक्षरी में क्या खेलना है? देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों, कलाकारों के नाम। मतलब ऐसे खेलेंगे, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर रा आया ना, रा से फिर सोचिए कोई खिलाड़ी। ठीक है, या कोई कलाकार जिसको आप जानते हो। ठीक है, अभी आया है रा पे रवि दहिया, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, फिर आ गया रवि दहिया, ये आ गया। अब ये ऐसे देखिए कोई खिलाड़ी, ठीक है, या फिर कोई कलाकार, जैसे यामी गौतम हीरोइन है ना, वो कलाकार है बेटा, या कोई और कलाकार भी हो सकता है। ठीक है, कलाकार मतलब अभिनय से जुड़ा हो, गीत संगीत से जुड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह का खेल खेलना है। ठीक है, क्या खाना पीना है? प्याज और टमाटर की सलाद खानी है घर पे। अच्छा, सलाद को टेस्टी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए,
थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए, आपकी टेस्टी टेस्टी सलाद तैयार हो जाएगी। अच्छा, कल मैं आपके लिए एक शॉर्ट, मतलब जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो चलती है ना, उसमें प्याज और टमाटर की सलाद भी दिखाऊंगी। ठीक है, आप उसको खुद बना सकते हैं, वो हर क्लास के लिए उपयोगी होगी। ये नहीं कि छोटे बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी बताऊंगी। ठीक है, अगला है किन्हीं 10 खिलाड़ियों की फोटो का संग्रह करना है। खिलाड़ी है ना बेटा, क्रिकेट के खिलाड़ी, बैडमिंटन के और हॉकी के, टेनिस के, जितने खिलाड़ियों को आप जानते हैं, किन्हीं 10 खिलाड़ियों की फोटो इकट्ठी करनी है और कॉपी में चिपकानी है आप लोगों को। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आपको आज काम मिला है उसको फटाफट से पूरा करो और अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, समझ में आ गई सारी बातें। अगला है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों का संग्रह करना है। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, मैंने हर बार बताती हूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब की फ़ोटो लेनी है, कॉपी में चिपकानी है। ये आपको काम करना है। ठीक है, फ़ोटो कौन कौन सी हो सकती है? कोई भी हो सकती है, बस वो स्वतंत्रता सेनानियों, उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग किया हो। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको करना है। इस तरह से अपना आज का काम कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हर बार बताती हूँ लेकिन आप लोग फिर भी नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।